अभी जो है उत्तर बिहार में जो है से बराबर मतलब कि हर साल मतलब कि जैसे चमकी बुखार होता था, इस बार का जो रिपोर्ट है मतलब कि बहुत ही कम है। और आप लोग जो जागरूक करते हैं, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आप लोग जागरूकता किए हैं और लोगों को इलाज किए हैं, बहुत लोग बच्चे लोग को जान बचाए हैं। और इसमें जागरूकता लाने के कारण मतलब कि संख्या घट गई है। स्वास्थ्य विभाग का भी ध्यान है और राज्य सरकार का है। तो ये जो चमकी बुखार होता क्यों है, गर्मी के समय में क्यों आता है? देखिए, सबसे बात है कि चमकी बुखार वाली जो चीज़ है इसमें मेनली प्ले रोल करता है बुखार। बुखार अगर ज़्यादा होता है तो बुखार मस्तिष्क पर बच्चों को चढ़ता है, जिस कारण से चमकी आने लगता है। चमकी में बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, आँख पलट देते हैं, देह हाथ टाइट कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, मुंह से लार गिरता है और बेहोश हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मुजफ्फरपुर के इलाके में हो रहा है चमकी बुखार की केसें, ये गर्मी के समय में होती है। मई से जून के आसपास में खूब होती है। इस बार केस कम आने का कारण है आप लोग का सहयोग, मीडिया का और डॉक्टरों का सहयोग। ये जागरूकता फैलाया गया है कि बच्चे को धूप में ना जाने दें, थोड़ा घर में संभाल के रखें, बुखार हो तो बुखार की दवाएँ दी जाए और इस तरह से चमकी बुखार को कंट्रोल हो सका। तो इस बार का जो कम रिजल्ट आया है, कम बच्चे बीमार पड़े चमकी बुखार का, इसका कारण यही है कि बेहतर सलाह, बेहतर जागरूकता और अवेयरनेस। अभी देखा गया है कि अभी बच्चे को मतलब कि जो से ग्रोथ मतलब कि जो है से नहीं बढ़ता है, मतलब जो बच्चे कम वज़न के बच्चे अभी जन्म लेते हैं, जी, क्यों? जी, जी। इसके पीछे न्यूट्रिशन है और जब बच्चे गर्भ में रहते हैं उसके लिए देख रेख रिस्पॉन्सिबल है। अगर माँ बच्चे के लिए भी और अपने लिए बेहतर न्यूट्रिशन लेती है, खाना पीना बढ़िया से खाती है, तो बच्चे अच्छे ग्रोथ में होते हैं। दूसरी बात है कि कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसके कारण फेल्योर टू थ्राइव, कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, प्रीटर्म बच्चे पैदा होते हैं। उसका कारण यही होता है कि ठीक से देखभाल नहीं होना, ठीक से न्यूट्रिशन नहीं लेना, माने जागरूकता कम होना। तो अगर हम जागरूक रहते हैं, ठीक से न्यूट्रिशन लेते हैं और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट में रहते हैं, तो वो चीज़ कंट्रोल रहता है और फिर हम स्वस्थ बच्चे पैदा कर पाते हैं। अभी देखा गया है कि बच्चे को, छोटे बच्चे को मतलब कि जो है से सांस फूलने की जो से बीमारी आते हैं, जिसमें मतलब लोग मतलब कि जो से ये बहुत ज़्यादा संख्या में वो देख पाए जाते हैं। तो ये सांस फूलने की बीमारी क्यों होता है? जी, होता है क्या कि कभी-कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण सांस में दिक्कत आता है। निमोनिया होने के कारण भी सांस में दिक्कत आती है। तो ज़्यादातर होता है कि थोड़ा-सा सर्दी खांसी रहता है तो उसमें लापरवाही कर जाते हैं लोग, हॉस्पिटल नहीं आ पाते, जागरूक नहीं रह पाते। इस कारण से बीमारियां बढ़ती चली जाती है और जब बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत सांस में दिक्कत आने लगती है, उस समय में लाया जाता है। तो उस समय में जो प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, वो किया जाता है। और से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वेंटिलेटर मशीन या CPAP वगैरह का ज़रूरत पड़ता है तो वो दिया जाता है। बहुत से ऐसे डॉक्टर देखते हैं कि भाप लगाते हैं, क्या वो सही है? जी, भाप लगाना बहुत फ़ायदाकारी है। होता है कि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो भाप लगाने से वो फैलता है, फिर सांस लेने में ऑक्सीजन के एक्सचेंज में फेफड़े में आराम मिलता है और अच्छा ऑक्सीजनेशन होता है, जिसके कारण दम फूलने में आराम रहता है। अभी छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे को देखते हैं कि ज़्यादातर मतलब कि लोग बच्चे भूल जाते हैं, होमवर्क नहीं बना पाते हैं। तो ऐसा भी आता है मतलब कि जैसे क्यों होता है ऐसा कि भूल जाना? जी, फॉरगेटफुलनेस बच्चे में आजकल होती है। पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा फोबिया भी होता है बच्चे में, डरते हैं बच्चे पढ़ने से बहुत। जब ये हो जाते हैं माने पढ़ने लिखने के लिए ऑन थ्रू हो जाते हैं, तब उनको अच्छा लगने लगता है। फिर फॉरगेटफुलनेस की चीज़ें जो भूलने की आदत होती है वो कम होने लगती है। पढ़ाई के डर से तो ऐसे भी बच्चे भूलने लगते हैं, पेट में दर्द बताते हैं, माथा में दर्द बताते हैं, है ना, इस तरह के सिम्टम बताते हैं। तो फॉरगेटफुलनेस बच्चे में बहुत कॉमन नहीं है। बच्चे नौटंकी करते हैं बच्चे, है ना, और इस पर हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा प्यार देंगे, थोड़ा सा समझाएंगे बुझाएंगे तो ठीक है। छोटे बच्चे को देखते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को आँख में चश्मा पहनते हुए देखते हैं, क्या ये किस कारण से मतलब कि आँख की रोशनी जा रही? जी, बच्चे में दरअसल होता है कि विटामिन ए की जो प्रॉपर 9 महीने से शुरू होती है कोर्स विटामिन ए की, तो ये नहीं ले पाते हैं बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे में जो नाइट ब्लाइंडनेस की चीज़ें हैं आ जाती है।
तो ये सब कारण है माल न्यूट्रिशन का, सही से न्यूट्रिशन खाना पीना नहीं मिलना। जो हमारी 75% से 80% आबादी है जो गरीबी से जूझ रही है, जहाँ खाने के लिए नहीं ठीक से मिल पाता, तो वहाँ विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस रकम भी कॉमन हो जाता है। तो वहाँ हम लोग अगर सही न्यूट्रिशन देते हैं, विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन देते हैं, तो आँखों की रोशनी आ जाती है। बात रही चश्मा पहनने की, तो जब ब्लाइंडनेस आ जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। तो आँख में जो जिस पावर की एडजस्ट होती है ग्लास, वो दिया जाता है बच्चे को, फिर बच्चे देख पाते हैं। कुछ बच्चे को कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, जो जन्म से ही अंधे होते हैं बच्चे, उसका भी इलाज पॉसिबल है अगर सही समय पर सही जगह पहुंच जाए बच्चे आई सेंटर में, तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन करके आँखों को बचाया जा सकता है। अभी देखा गया है कि बच्चे में पाए जाते हैं जैसे तरह तरह के बीमारियां होते हैं, जैसे पेट दर्द, जैसे जॉन्डिस भी होता है। अभी देखते हैं कि जो है डायबिटीज़ जो है पहले ओल्ड एज वाले को होता था, अब मतलब कि जो आप फिजिशियन भी हैं, तो अभी देखते हैं कि 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? जी जी, टाइप 1 टाइप का डायबिटीज़ कॉमन होता है छोटे बच्चों में, जो अभी क्या कि हमेशा से होता है, लेकिन अभी कुछ इंसिडेंस बढ़ा है ये विगत वर्षों में, तो इसका भी इलाज होता है। इसके बच्चे जनरली बेहोश होकर ही आते हैं, सांस में दिक्कत रहती है, पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग बार बार होता है ना, और खाना पीना नहीं खाते हैं, और बुखार हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर इस ढंग का कुछ लक्षण मिले तो बच्चे को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। उसे ऑक्सीजनेशन, जो उल्टी की दवा है वो, इंसुलिन का इन्फ्यूजन दे के और सही इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करके हम लोग इलाज करते हैं, और बच्चा फर्स्ट क्लास हो जाता है, घर ले जाने लायक, बशर्ते कि बच्चे को उस हालत में लाए जो इलाज करने लायक हो, नहीं तो बहुत बुरी हालत में आने के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। आई बच्चे सब को देखते हैं कि टेंसलाइट ज़्यादा होते हैं, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, इस तरह बच्चे में पाए जा रहे हैं। किस कारण से हो रहा है? बच्चे में बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होते हैं व्यवहार के कारण, है ना, तो उस बच्चे इस कारण से बच्चे में इरिटेबिलिटी होती है। दूसरा कारण है बच्चों में व्यवहार के कारण का कि मोबाइल का भी, मोबाइल फ़ोन्स का खूब यूज़ करते हैं बच्चे, वीडियोस देखते हैं, गेम्स देखते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। अगर मोबाइल रखने के लिए बोला जाएगा तो इरिटेट रहते हैं। तो बहुत सारा इस मोबाइल के कारण जो है झेलना पड़ता है गार्जियंस को इस बच्चे के कारण। अभी देख रहे हैं कि जो माँ जो है से अपने स्तन का दूध छोटे बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहते, क्यों? ये गलत बात है। ये अपना फिजिक मेंटेन करने के चक्कर में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, वही ज़िंदगी भर उसको काम आता है। क्योंकि 6 महीना जो माँ का दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो ब्रेन का डेवलपमेंट, जो पूरे शरीर का डेवलपमेंट होता है, हड्डी का डेवलपमेंट, टीथ का डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट बहुत प्रॉपर वे में हो पाता है। अगर उसको हम कट ऑफ करते हैं तो बहुत दिक्कत में आ जाते हैं बच्चे, कमज़ोर हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां होने लगती है उस कमज़ोरी के कारण, और गार्जियन परेशान हो जाते हैं। तो मतलब बच्चे स्वस्थ हों उसके लिए ज़रूरी है माँ का दूध पिलाना। अगर कोई माता बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं तो उससे मेरा रिक्वेस्ट है, करवट जोड़ के, हाथ जोड़ के, कि कृपया दूध पिलाएं। फिजिक मेंटेन बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे तो अपनी ओर से क्या मतलब कि देना चाहते हैं बधाई मैं कि अभी जो पर्व आ रहा है, सामने पर्व आ रहा है, और ये बकरीद भी है, 3 दिन का पर्व होता है, क्या शुभकामना दे रहे अपनी ओर से? जी, बकरीद के लिए बहुत बहुत सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और जो भी आने वाली अभी पर्व है, सावन पर्व, जी सावन पर्व, उसके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। परिचय क्या हुआ? जी, मैं डॉक्टर संजय कुमार निराला, सीनियर रेजिडेंट, SKMCH मुजफ्फरपुर, MD पेडियाट्रिक्स। क्लिनिक ये कहाँ पर खुला हुआ है? मेरा क्लिनिक बेला दुर्गा मंदिर के पास तिवारी मार्केट में है। अगर कोई दिक्कत हो तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर सर बोला जी। मोबाइल नंबर है मेरा 9122662714।